तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज माय टॉपिक है कुछ। आज हम टॉपिक करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन है, जो बच्चों का डाउट रह गया था, वो वाले क्वेश्चन करते हैं। और ये शायद हमारा 6th पार्ट है। ठीक है, और जो पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको जरूर देखना, क्योंकि उन पर ही बेस्ड ये लेक्चर होगा। अगर ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा आपको, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कर सकता है, तो उनके बेस पर ही आपको क्या ये जो पार्ट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, तो जैसे हमारे 6th वीडियो है, फिर से हमें बहुत सारे वीडियो होंगे, हम कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारे चैप्टर कंप्लीट होगा ना, हम पता है क्या करेंगे, हम मतलब ऑफ नहीं करेंगे इसको। हम रिलेशन वीडियो की मैं फंक्शन आपको देती रहूंगी। आपको हर रोज जो वीडियो दे रहे हैं उसमें क्या होंगे, उसमें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मतलब मैं इसको बंद नहीं करूंगा। मतलब जब तक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो जाते ना, तब तक मैं वीडियो डालती हूँ रिलेशन। वैसे हम अलग दूसरा भी स्टार्ट कर लेंगे, पर इसकी भी हम एक 10 मिनट की 20 मिनट की वो, उसमें 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 तो ज्यादा, 10-15 क्वेश्चन, इतने ही मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे हम हर रोज करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको दे ही रही हूँ। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करें। वो मैंने बॉम्ब करवाए थे। अब आज भी एक वीडियो डलेगी बॉम्ब की, जिसमें होंगे 20 बॉम्ब्स होंगे पक्का। ठीक है, अभी क्वेश्चन करो। इधर बोलो, लेट द रिलेशन आर ऑन द सेट। यानी कि ये हमें क्या दे रहा है, लेट द रिलेशन है एक एम, कोई भी सेट दे दिया जिसमें गिवन द ये दे दिया, हमारी आर दे दिया। ठीक है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी आईडी। देखो, जब हमें यही क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था ना, तो हमने उसका आंसर 1 दिया था। आंसर 1 दिया था उसका। इस वजह से मैंने दोबारा ले गया। देखो, कुछ सिली मिस्टेक हो गई थी, आई एम सॉरी। उसमें सिली मिस्टेक हो गई थी, उसमें पूछा था, देखो मैंने ये ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने ये पूछा था, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड एडिड टू आर इन ऑर्डर टू मेक। यानी कि उसने ये पूछा है कि कितने मतलब सिमेट्रिक बनाने के लिए कितने हमें ऐड करने होंगे एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स ऐड करने होंगे कि वो एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाए, उनके इक्वल बताना है। देखो ये रहा, मतलब हमें रिक्वायर टू एडिड इन आर के अंदर कितने आर के अंदर ऐड करने पड़ेंगे कि जो ऑर्डर में बन जाए रिलेशन सिमेट्रिक इज इक्वल टू। और हमने मतलब लास्ट तक तो हम थे ले सही रह गए थे। ठीक है, पर हमने थोड़ी सिली मिस्टेक करते वो आंसर देने के लिए। हमने वो आंसर दे दिया जो 1 आंसर दे दिया था उसका, है ना। तो आज वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन सही है, पर लास्ट में थोड़ा सा वो हो गया। आप उसको सही भी कर सकते हो। अब कुछ बच्चों ने बताया, ये तो मैंने हाँ भाई ध्यान दिया फिर। ठीक है, अब ये करो, हमें हमने वहां पे क्या किया था, हमने वहां पे किया था जैसे कि आर हमारा। ठीक है, इसलिए हमने किया था जो y है, y इक्वल टू 5x - 3 डिवाइड बाय 4, ऐसा ही किया था। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, x के प्लेस पर हमने वैल्यू पुट करते गए। हमने x के प्लेस पर 1 रखा। ठीक है, तो y के प्लेस पर हमारा कितना आया था, 1/2 आया था। जो ये नहीं बना था, केस क्यों नहीं बना था, क्योंकि अगर यहाँ से देखें तो m से बिलोंग करना चाहिए ना, क्योंकि इसमें आपने बोला है। ठीक है, एम से बिलोंग करना चाहिए वो, क्योंकि अगर हम देखो यहाँ पे 1 रखना है, 1 रखेंगे, तो 1 का फिर 1/2 से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, m इंटू एम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये वाला केस ऐसे नहीं हो सकता। अगर x बाई ये तो 2 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 10 7/4। तो भाई फ्रैक्शन में तो वैल्यू होंगे, क्योंकि इसमें देखो 16 तक देता है। अगर इतने एलिमेंट की m इंटू एम करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 3 रखेंगे तो देखो, अगर हम 3 रखेंगे तो 15, ये आ रहा है, ये 3 आ रहा है हमारा। यानी कि ये केस होगा, क्योंकि इसमें एक ये केस जरूर बनेगा 3 into 3, हमें दिख रहा है कि ये बात सही है। हमने यही आंसर दिया, हमने 3 into 3, है ना। तो वो आंसर नहीं आएगा, थोड़े से हट के आंसर आएगा। x इक्वल टू 4 लिया तो हमने। अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 20 माइनस नहीं, ये भी नहीं, 70/4 आ रहा, ये भी केस नहीं बन रहा है। x 5 लिया तो हमने, और ये कितना 25 माइनस, ये भी नहीं आ रहा है, ये कितना 22/4 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। फ्रैक्शन में वाले नहीं लेने हमको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x को 6 रखू तो y क्या आएगा, तो y यहाँ पे x पे 6 रखे तो क्या आएगा, 30 - 3 डिवाइड बाय 4, 27/4। ये तो भाई बिल्कुल ही खत्म, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं 7 रखू
7 रखो तो 35 माइनस 3 4, 32 डिवाइड बाय 4, ये 8 आ रहा है, 8 आ गया, ओह 8 आ गया, और 8 इसका केस बन रहा है, 8 ये बन रहा है, यानी कि बात सही है बिल्कुल, क्योंकि क्यों 8 बन रहा है, क्योंकि 8 इसमें रिलेशन में आ रहा है, हम सही बोल रहे हैं। तो इसमें बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू एडिड, ये तो बाद की बात है, सबसे पहले ये रिलेशन निकालना है इसका, ये तो आगे बात की बात बाद में करेंगे। यानी कि केस आ गया, अगर मैं इधर 8 रखूं तो 8 रखूं तो 40 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, तो 37 4 ये भी नहीं आ रहा है, आए नहीं रहा बात, ठीक है। अगर मैं 9 रखूं तो 45 माइनस 3 बार 42, वो भी नहीं आ रहा है, केस नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 10 रखूं तो 50 माइनस का के 47, वो भी नहीं आ रही, ये भी केस नहीं। अगर मैं 11 रखूं तो 55 3 4 42 बाय 4, 13, यानी कि यार, और ये केस तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें 11 और 13 दोनों आ रहे, उसका उनका पेयर बनेगा, यानी कि ये भी बात सही है। 12 के रखे तो पाए, वो भी नहीं आ रहा, 12 भी नहीं आ रहा, 13 भी नहीं आ रहा, 14 रखे तो देखो बड़ा जा रहा है ना, तो बड़ी बात तो कैंसिल ही नहीं हो सकती, ये भी नहीं आ रहा, हमें 16 तक देख ली, क्योंकि इसमें 16 ही है। फाइजा 16 करें तो क्या हो जाए, 16 4 4 से कटेगा तो 16 भी नहीं आ रहा है, कितने पेयर बने, यानी कि कितने पेयर बने हमारे, कितने पेयर बने, 3 3, जो कि सिमेट्रिक है, मतलब बने ना सिमेट्रिक का, तो कोई वो नहीं है। 7 8 और 11 30, ये तीन ही केस बने। अब इसने बोला जो ये बने हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट आए हैं रिक्वायर, उसमें एडेड है इन आर, इसमें आर ऐड है, ये वाला आर मतलब कि क्या ऐड होगा आर बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक, इस ऑर्डर मतलब मेक इन ऑर्डर को बनाने के, मतलब इसमें बनाने के लिए रिलेशन में सिमेट्रिक इज इक्वल टू, यानी कि सिमेट्रिक बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना होगा, वो बताओ, एडिड इन आर क्या ऐड करना पड़ेगा कि जो वो रिलेशन है वो सिमेट्रिक बन जाए, सिमेट्रिक एक होना है। अब देखो 3 3 का जो सिमेट्रिक उल्टा उल्टा होता है, वो क्या होगा, यही होगा, ये बात बिल्कुल सही है। इफ 7 8 का चाहिए, हमें 8 7 चाहिए, 8 7 चाहिए, इसने भाई बोला क्या एडिड करना है आर के अंदर की जो ऑर्डर है वो हमारा सिमेट्रिक बन जाए, अगर इसमें 8 7 होता तो हमारा सिमेट्रिक होता, ठीक है। अगर इसमें 13 और 11 होता तो ये हमारा सिमेट्रिक होता, तो ये लाइन नहीं पड़ा, हमने यहाँ से ही आंसर दे दिया उसको, क्या ये आंसर आएगा, ठीक है। तो उसमें जो एडेड इन आर टू ऑर्डर टू मेक रिलेशन सिमेट्रिक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आई एम सॉरी मेरी गलती हो गई, ठीक है, वो कुछ पता नहीं जल्दी जल्दी में। तो यानी कि हमें दो चीजें ऐड करनी होंगी, यानी कि इसका आंसर अब टू आएगा, दो ऐड करने होंगे, 8 7 और एक हमारा 13 11 ऐड करना होगा, तब जाके हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप अब आप समझ गए होंगे, और हम रियली सॉरी बच्चों करते हैं, आई होप अच्छे से करना। देखो देखो सर, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है और नहीं करवाया, देख लेना, आप देख लो, ठीक है इस क्वेश्चन को, ये भी डाउट था कुछ बच्चों का। ए लेट ए 1 2 3 4, ठीक है, आर दे दिया 1 2, ये आपका होमवर्क था, होमवर्क दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, वो ये क्वेश्चन 1 2 2 3 1 4 द रिलेशन ऑन ए, ठीक है, लेट एस बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, हमें बताना है आर सबसेट एस है, यानी कि आर के सारे एलिमेंट एस के अंदर है, यानी कि जो ये आर है वो इस ये एलिमेंट सारे एस के अंदर है, हमें एक एस बताना है, हमें खुद से एक ऐसे इक्विवेलेंस बताना है, ऐसा एस को एक सेट बताना जो इक्विवेलेंस हो, इक्विवेलेंस आपको पता है रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। और द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एस, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है एस के इज एन, एन होने चाहिए, और हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बताना है, यानी कि जो एस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमें वो बताना है। अब कैसे बताएंगे, बता सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि एस द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, यानी कि हमें ए के लिए जो ए है उसके लिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमें बताना है, यानी कि ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि हमें एस के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव निकालना पड़ेगा ऑन ए की मदद से,
कैसे, देखो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव निकालेंगे। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सारे एलिमेंट सेम होते हैं, तो इसके अंदर जो सेम एलिमेंट है वो बताओ, वो क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4, यही होंगे इसके अंदर से। ठीक है, फिर इसने बोला है, फिर इसने बोला कि आर के सारे एलिमेंट एस के अंदर होने चाहिए, यानी कि हम ये भी इसके अंदर ही होगा, 1 2 2 3 1 4 1 4। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव, देखो ये तो हमारे रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसने बोला कि रिलेशन ऑन ए के अंदर रिलेशन बताना है, ठीक है। फिर हमें ये हमारा लिखना भी मजबूरी होगी, क्यों, क्यों होगी मजबूरी, क्योंकि इसने बोला है कि आर के सारे एलिमेंट एस के अंदर हैं, तो हमें वो लिखना होगा। समझ रहे बात, यानी कि इसके जो टोटल केस बने वो बने 7 7 बने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक। अरे चंपू पढ़ ले, हैं फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी, समझो। मतलब फिर बताइए, जो मजदूर होते हैं इनका मतलब क्या होता है, मजदूर का मतलब क्या होता है? मजदूर का मतलब होता है मजे से दूर। मजदूर वो लाइफ में कभी मजा नहीं कर पाता हूँ। अगर आप आज 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो 8 घंटे मजदूरी करके देखो। मतलब देखो, आज आप होम, आप ना काम कर रहे हो, सारा होमवर्क कर रहे हो, ठीक है, अच्छा, मतलब बहुत कंपटीशन बढ़ गया, सब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप आज काम कर रहे हो, अपना वर्क कर रहे हो, तो आने वाले समय में क्या होगा, आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। है, देखो मजदूर क्या करते, वो काम भी कर रहा है वो, और मजे से भी दूर है, टेंशन भी है, पैसा भी नहीं आ रहा, है ना। एक मजदूर ऐसा ही होता है, क्योंकि वो गलत टाइम पे काम कर रहा है। और वो देखिए ना, जिंदगी हो या गाड़ी, जीतता वही है जो टाइम पर गियर चेंज करता है ना। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिएगा। हम्म, मतलब सही टाइम पे आपको मेहनत करनी चाहिए, ये नहीं कि ये मेहनत आप आगे जाके नहीं करोगे, 20 25 26, मतलब इतना नहीं करोगे, ये जो मेहनत आपकी 15 से 25 साल की उम्र में या 20 एज की उम्र में, इतना मेहनत करना है बस आपको, बस 4 5 महीने, बस साल, सॉरी 4 5 साल आपको बहुत दिन रात एक करनी पड़ी है। आपके बहुत से जो 80 साल हैं, आपके जो आगे जाके साल है, वो दुनिया ही पलट दोगे आप। इसने माइंड को आप इतना स्ट्रोंग करो, इतना स्ट्रोंग करो, आपको हमें नीचे वाले हिस्से से वर्क नहीं करना है, हमें ऊपर वाले हिस्से से काम करना है, और वो है आज की ये पढ़ाई। ठीक है, देख लो बेटा, अगर आपको मजे से दूर रहना है या फिर आपको मजे करने आगे जाके है, क्यों बोल रहे पेरेंट्स, क्योंकि उनको पता है कितना स्ट्रगल है लाइफ में, इसलिए वो इसको आपको बता रहे कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, क्योंकि उन्हें पता है पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है ना, वही आपको नॉलेज दे सकता है, उसके उस इंसान के साथ आप बैठा करो जो जिसके ऊपर बीत चुकी है वो बातें, वही आपको बता सकता है सब कुछ। उसके मतलब उससे फ्रेंड किसको बनाना आपको, उसको बनाओ जिसके ऊपर सारी बातें बीत चुकी हैं। अपने बड़े बड़े को फ्रेंड बनाना चाहिए जो आप सिखा सके आपको। हम्म, अब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ये 1 2 है तो इसकी जगह पे 2 1 होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, यस। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 3 है तो भाई 3 2 होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर उसका एक एलिमेंट तो इसका इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, वही उसका वही सिमेट्रिक होता है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कितने सिमेट्रिक है, 3 सिमेट्रिक है, 3 सिमेट्रिक है। अगला थर्ड आ गया हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो 1 2 इधर, ठीक है, इधर 1 2 है, तो 1 2 के लिए मुझे चाहिए, इसके लिए जैसे ये ए है बी है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे बी सी चाहिए, बी देखो इसमें है 2 3 है, ये लेनी है, यानी कि ये बी है ये सी है, यानी कि हमें चाहिए ए 3 है, ठीक है, तो ये 1 3 यहाँ पे जो ये ए है और ये सी है, ठीक है, यहाँ पे ये भी इधर आ गया, हमारा जो ये है ये ए है ये सी है, ये आना चाहिए, यानी कि हमारा जो 2 1 है ये होगा, इसमें होगा।
अगर ये 2 1 है तो हमें इसका 1 2 2 1 भी चाहिए, क्यों भाई, इसका सिमेट्री तो जरूरी है, इसका हमें इनवर्स भी चाहिए साथ में, तो ये एक केस बन गया। दूसरे वाला देखते हैं, ये एक नहीं 2 बन गए, एक तो ये वाला है और एक ये, 2 केस बन गए हमारे, एक ये एक ये, सॉरी, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये क्यों बनाते हैं, ये तो ट्रांजिटिव है, ये तो इसके लिए तो एग्जिस्ट कर रहा है। फिर ये दूसरा 1 1 सिमेट्रिक होना चाहिए इसका साथ में, जब अगर इसका सिमेट्रिक होगा तभी तो ये हमारा ट्रांजिटिव बन पाएगा। तो ये 2 केस हो गए, ठीक है। दूसरा हमने लिया 2 3, इसका ट्रांजिटिव हमने लिया 3 2। अगर 2 2 मैंने कि ये भी एक केस ये बना, ये भी केस ये बना, ठीक है। अब हमारा है 1 4 1 4 4 1, यानी कि ये भी 1 1 वाला केस बना, यानी कि एक केस ये बना, एक केस ये, यही थे इसमें, तो कितने केस बने 6, तुम्हारे 6 ये केस बनेंगे। यार देख सकते हो ना, क्योंकि देखो ट्रांजिटिव के लिए ये 1 2 है, 1 2 है, तो इसके लिए 2 1 चाहिए, 1 1 होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो उसके अंदर वो एक के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है 1 1, ठीक है। अब ये 2 3 इसके लिए इनवर्स है, तो 2 2 ये भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव में भी या उसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये 1 1 आ गया, तो ये कितने, ये हमें चाहिए था, मतलब मजबूरी थी इंसान की, तो तब ये 6 के साथ, ठीक है। अब ये टोटल गिनो, टोटल कितने हो गए, 7 + 3 + 6, कितना हो गए 10, 16 केस हो, 16 केस हो गए। पर कुछ अगर मैं वो, अगर 16 कैसे हो गए, क्योंकि इसने ये पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ n इज, ठीक है। अगर ये आपसे पूछ लेता नंबर ऑफ एलिमेंट एडेड टू r, अगर ये पूछ लेता, अब तो इसका आंसर 16 है, अगर ये आपसे ये पूछ लेता, अगर ये आपसे ये पूछ लेता द, अलग क्वेश्चन है ये, द मिनिमम नंबर एडेड ऑफ r, मतलब कितने ऐड करने पड़ते हैं, अगर आपसे ये पूछ लेता तो आप पता है क्या करते, तो हम मिनिमम कितने ऐड करके इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है कि जो ये आर है ना, ये इसमें ए के अंदर ऐड है, क्योंकि आर के सारे एलिमेंट एस के अंदर है, यानी कि जो ये हमारा 16 आया है इसमें आर है, मतलब इसने पूछा कि जो एस आएगा हमारा, जो एस आएगा उसमें आर के सारे एलिमेंट होंगे, ये इसने इस केस में बोला है। जो हमारा ये हमारा एस ही तो है, ये हमने एस ही तो बताया है, इसने बोला कि जो एस आएगा उसके अंदर आर के एलिमेंट इंक्लूडेड होंगे, और आर क्या है, आर में कितने एलिमेंट है 3, ठीक है। और इसने पूछा कि हमें मिनिमम नंबर बताओ ऐड टू आर, की जो आर है, आर के कितने एलिमेंट उसके अंदर ऐड हुए थे, उसको काट के उसको हमें एस बताना, तो हमें ये तो 16, ये तो हमारा एस आया है, ठीक है। फिर उसने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ एडेड आर, आर मतलब कितने ऐड हुए हैं आर, तो मैं हमारा आएगा 16 - 3 13 आएगा, तो हमारा 13 आंसर आ जाएगा। ये बात याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से। अगर आपको ये दे दिया जाए कि उसका एन एन पूछ लिया जाए, एन पूछ लिया जाए, तो आप 16 आंसर दोगे, ठीक है। अगर वो पूछे कि कितने ऐड हुए आर के अंदर, तो हमें क्या करना है, एस में से इस जितने भी आर के एलिमेंट है उन सबको माइनस कर देना है, फिर उसका आंसर 13 आएगा आपका। नोट डाल के लिखो, वो क्वेश्चन अलग लिखो, ये क्वेश्चन आप अलग लिख सकते हो, और नहीं तो अलग नोट डाल के लिख लो, कोई वो नहीं समझना आपको है, जैसा आप समझो ऐसा ही अपने नोटबुक में लिख सकते हो भाई भाई। पर समझना जरूरी है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका ये आंसर आएगा, दूसरा पूछा जाए तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होता बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, प्लीज। थर्ड क्वेश्चन करें, हैं थर्ड क्वेश्चन करें, पक्का, चलो भाई। इसे बोले नेक्स्ट आर दे दिया, मे बी द रेस्टल ऑन द सेट दे दिया, ये वाला सेट दे दिया, आर हमें दे दिया, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट नीडेड टू विद एडिडेंस आर, नोट करना है इसको, पहले नोट करो इसको, ठीक है, लिखो सारा। उसने बोला कि हमें आर दे दिया, एक रिलेशन दे दिया, उसके साथ सेट दे दिया, ठीक है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो देखो ये वही है जो मैंने 2 मिनट पहले बताया कि ऐसे भी आ सकता है, ये वही वाला क्वेश्चन। तो आर आर है, जो ये आर है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स और ऐड होंगे इक्विवेलेंट बनाने के लिए, बिकम इक्विवेलेंट रिलेशन बनाने के लिए, सिंपल भाषा है, इसके अंदर कितने एलिमेंट को हम ऐड करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, बस ये बात है, ज्यादा कुछ। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए 1 1 2 2 3 3 3 3, तो है इसमें ये वाला है 4 4
ठीक है, फिर 1 2 2 3, यानी कि ये वाले ऐड हो गए, ये वाले 3 ऐड हुए, 3 ऐड हुए हैं हमारे, समझ रहे हो, 3 ऐड हो गए, आप ध्यान रखना 3 ऐड हुए हैं इसमें। अब दूसरा है हमारा सिमेट्री, सिमेट्री सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में ये सारे तो आएंगे, 1 1 आएगा उसमें, भाई भी उसमें 2 2 भी आएगा उसमें, भाई 3 3 भी आएगा उसमें, भाई 4 4, ये सब तो आएंगे। इसके साथ मिलेंगे तो खुद का इसका 1 2 है, भाई इसका 2 1 भी आएगा, ठीक है, इसका 2 3 है तो भाई इसका 3 2 भी आएगा। यानी कि कितने बने, ये बने हमारे जो दो एक्स्ट्रा आए हैं, वो कितने आए, वो दो हमारे एक्स्ट्रा आए हैं, ये तो खुद ही कहा है। ठीक है, अब देखो हमारा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वो ट्रांजिटिव, ओ मेरे ट्रांजिटिव है, ओ मेरे ट्रांजिटिव। अब देखो, अगर हमने 1 2 लिया, ठीक है, और हमने क्या लिया 2 3 लिया, तो हमारे पास इसके अंदर 1 3 भी होना चाहिए, यानी कि एक तो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा, अब मैंने ये लिया 3 2 लिया और ये लिया, ठीक है, फिर एक ये होना चाहिए 1 3, फिर दूसरा देखो मैंने 2 3 लिया और भाई मैंने 3 3 लिया, तो मेरे पास 2 3 होना चाहिए जो कि इसके अंदर है, अवेलेबल है। दो तो इसका है ना, जो कि इसके अंदर है, यानी कि वो हमें आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा देखो, इसके अंदर 3 3 है, वो ये तो एक है, ऐसा देखो आप, ठीक है, ये एक है, ये एक कैसे है, क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ से 2 3 आ रहा है, वो अवेलेबल, इसके अंदर अवेलेबल, अवेलेबल, ठीक है, जो हम नहीं ले सकते तो इसके अंदर ही अवेलेबल। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 3 3, अगर हमें 3 3 चाहिए तो दूसरा 3 3 वो भी इसके अंदर है, वो भी इसके अंदर है। अगर 1 2 लिया तो 2 3 1 से इसके अंदर है, यानी कि तो हमारे यहाँ से बन गई केस दो। ठीक है, अब कितने हो गए, 3 4 5 6 7 7 टोटल हो गए हमारे। देखो इसके अंदर भी देखो 1 2 3, इसके अंदर 3 चली क्योंकि ये तो इसके अंदर ही थे। ठीक है, दूसरे में हमने क्या किया, ये तो एक ये दिया था 1, ठीक है, और ये आया था फिर हमारा 2, और ये 3, 3 आए थे। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि ये 3 आए थे, फिर इसके अंदर 1 है, ये तो है इसमें, ये भी है, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, तो टोटल हो गया हमारा 7। समझ रहे हो, ऐसा हो गया, यानी कि जो आर बिकम जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, कितने ऐड करने पड़ेंगे, 7 ऐड करने पड़ेंगे, 7 ऐड करने पड़ेंगे। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है, अच्छे से पढ़ो, बाहर मौसम है, अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, यहाँ तूफान चल रहा है पूरा। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। रिफ्लेक्सिव में ट्रांजिटिव में इतना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में ऐसे ऐसे क्वेश्चन। भाई आज आंधी को सहन कर लो, क्योंकि कल तुम्हें भी आंधी उठा है, करे क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन क्या करते हैं, लेट द सेट ऑफ द ऑल द रैशनल नंबर आर ऑन द सेट, ये दे दिया, सच दैट द आर का रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हमें बताना है, और जो आर कंटेनिंग एग्जैक्टली जो आर में क्या है 10 एलिमेंट बी डिनोटेड एस से, 10 एलिमेंट जिसे हम डिनोट एस से करते हैं, देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एस इज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं एस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की, हमें ये बताने हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव बताते हैं इसके अंदर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन, मेरे पास एक मैसेज आया था, ठीक है, उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था कि अगर हम आज प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्या लिखा था, हाँ, कि बोल रहे थे कि आज हम अगर तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा कल क्या होगा, मतलब आज का समय बोल रहा था, आज का समय चले जाएगा तो कल क्या होगा, कि पैसे कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ बातें लिखी थी इसके अंदर। ठीक है, पर मैंने इग्नोर कर दिया, फिर दोबारा उसका वही वही दोबारा एक बार मैसेज आया, फिर मैं उसको बोलना चाहूंगी कि भाई समय वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब समय ही मनी है, पैसा टाइम नहीं होता, मतलब अगर आप टाइम को खराब करोगे ना तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, अगर आप टाइम की कीमत समझोगे ना तभी आपके पास पैसा आएगा, है, तभी आपके पास पैसा आएगा।
टाइम इज गोल्डन। मतलब वो बोलते कीमती चीज क्या होती है? कीमती चीज वो होती है जो वापस नहीं आ सकती। आज का दिन वापस आया नहीं। आप 12, आप भाई के, आप 22 साल गुजर गए, आपके 15 साल 17 साल आपके ऐसे गुजरे, आपको पता चला कितने जल्दी गुजर गए? नो। स्कूल की छुट्टियां पड़ती है, पता चलता है कितनी जल्दी चले जाते हैं। नो, तो आने वाला कल क्या पता लगेगा आपका? ये बोलते हैं कि कल कर लेंगे, यार वो टाइम कैसे पता लगेगा जब आपको ये नहीं पता चला कि आपके 17-15 साल कैसे बीत गए? पता चला आधे हम 12th में हो गए, हम 11th में हो, हमारी क्लासेस गई है, मतलब हमारे 12 साल वो अब कितने साल के हो गए। मतलब आपको अगर वही टाइम नहीं आपको पता, तो आने वाला कल क्या आपको पता लगेगा कि हम कल कर लेंगे? वो भी टाइम सब हाथ से चला जाएगा। फिर कुछ नहीं आने वाला। फिर आप याद इन दिनों को रोओगे, फिर आप मेहनत करोगे, उन दिनों को ऐसे रोओगे फूट फूट के कि काश मैं उस समय पर, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा, काश उस समय थोड़ी मेहनत। कि फिर आपका दोस्त ऐसे गली में से जाएगा ना सिर्फ गाड़ी में, फिर आप ऐसे 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 आप उसको ऐसे देखोगे, काश मैं भी पढ़ लेता ऐसा। ये भाई गोल्डन टाइम है, रगड़ दो, रगड़ दो, आपके अंदर जितना जुनून है उतना रगड़ दो। फिर नहीं तो आपको ना कोई भी नहीं पूछेगा। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे रास्ते से आ रहा होगा ना, आपके ना स्टाइल बदल लेगा, अपनी गाड़ी मोड़ लेगा, आपसे बात करें फिर तो सोचेगा कि ये कौन है, तो मेरा दोस्त ही नहीं, मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं तो इसको जानता ही नहीं। मतलब इतना काबिल बनो कि सब लोग आपके, मतलब सब लोग आपके पीछे दौड़े। आप अपना समय किसी को मत दो, वो चीज वापस नहीं आएगी। समझ रहे हो? अब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, हाँ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में बताना है इसके अंदर रिफ्लेक्सिव वाले कितने केस होंगे? होगा ए, बी इंटू बी, सी और फिर डी/डी। ठीक है, ई वाला और एफ, ये वाले केस होंगे। ये वाले केस होंगे तो कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6 बने। ठीक है, दूसरा हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में वो वाले केस होंगे जो रिवर्स हो गए, यानी कि जो रिवर्स हो रहे, यानी कि ये 6, मतलब टोटल कितने हमारे 36, टोटल कितने हैं 36 हमारे, टोटल 36 है। 36 में से अगर मैं ये वाले का हटा दूं, यानी कि जो ऐसे होता है हमारा, ऐसे होंगे ये, और जब मैं बीच वाले इनको माइनस कर दूं तो ये वाले बचेंगे, और ये मुझे चाहिए, यानी कि टोटल 36 अगर मैं बीच वालों को माइनस कर दूं तो हमारे पास कितने बचेंगे? तो 30 - 6, सॉरी 36 - 6 30 बचेंगे। और 30 मेरे पास सिमेट्रिक आ गई, तो 30 का इनवर्स भी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक क्या होता है? इनवर्स, यानी कि उसमें से क्या करो, इनवर्स डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि 15, 15 हमारे पास सिमेट्रिक है। 15 हमारे पास सिमेट्रिक, क्योंकि इसने बोला कि पूरे 30 आए हैं, यानी कि दोनों ऊपर नीचे के दोनों आए हैं, मैंने आपको बताया था अभी। यानी कि जो ये वाले कैंसिल है, तो ऊपर के भी और नीचे के दोनों आए हैं 30। ठीक है, अब मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो एक वाला बचेगा, यानी कि इनवर्स वाले जो वो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये ओनली 15 सिमेट्रिक आ गई हमारे पास। तो 15, इसने क्या पूछा? इसने पूछा है कि 10 एलिमेंट बी डिनोटेड बाय एस, एस को 10 एलिमेंट, तो हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक है ये, एस मतलब हमें हमें सिमेट्रिक बताना है, सिमेट्रिक। तो यानी कि सिमेट्रिक वाले पॉसिबल कितने होंगे? तो भाई सिमेट्रिक 50। ठीक है, यानी कि हमें दो केस चाहिए, यानी कि डबल होता है सिमेट्रिक, तो डबल ही होता है, तो हमें उसकी क्या करना पड़ेगा? यानी कि अब मुझे 15 एलिमेंट के 2 गुने चाहिए, कितने हो? तो वही वही बाइनोमियल थ्योरम, तो 15 इंटू 14 2 इंटू 1 ऐसे ही होता है, 7 इतना आ गया 8, यानी कि इतने एलिमेंट होंगे हमारे एस के। बस इजी है, देखो ऐसे रटने वाली कोई बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन सिंपलीफाई है। रिफ्लेक्सिव हमारा ए है, बी है, सी है, डी, एफ है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, 6 होगा। ठीक है, सिमेट्रिक में टोटल कितने थे, यानी कि ऊपर और नीचे वाले कितने थे? तो उसमें सेम भी होंगे, जरूर नहीं सेम वाले भी होंगे। तो ऊपर और नीचे वाले टोटल कितने थे हमारे? 30 थे। हमने डिवाइड बाय 2 किया, क्यों किया? क्योंकि हर एक केस को 4 थे, चार चार ही होंगे, क्योंकि देखो ऐसे ऊपर वाले में भी थे 4 ही होंगे, ये वाले ये 4 ही है, यानी कि जो अगर ए इधर है तो वो ए इधर भी हो सकता है।
अगर वो बी इधर है तो बी इधर भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे 4 केस है, 4 केस हो जाते हैं, 4 केस थे, 4 केस थे। हमें क्या चाहिए, 4 में से 4 केस थे दोनों में, हमें कितने चाहिए, 2, तो 4 में से मैंने 2 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 2 ही बचा, इसलिए 2 को डिवाइड कर दिया, यानी कि हमने ये वाले ओनली ये वाला केस चुना है, ये इसको कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, इसमें से हमें सिमेट्रिक बताए हैं। ठीक है, और फिर अब दोनों में बता दिए, अब ऊपर नीचे वाले में ये दोनों में सिमेट्रिक बताए हैं। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 के 15, ये ऊपर वाले ले लिए हमने ओनली, ये ओनली सिमेट्रिक है, इसका इनवर्स नहीं है, ओनली सिमेट्रिक है, तो 15 से डिवाइड बाय 2 करें। ठीक है, लेट पी एस डिनोटेड द पावर, इसका मतलब कि पावर कोई सेट है, डिनोटेड द पावर सेट ऑफ एस से, ये कोई सेट है, हमें डिफाइन करना है रिलेशन R1 एंड R2, पी ऑन पी एस से, ये R1 है, यानी कि ये R1 रिलेशन है, ठीक है, और ये हमारा R2 है, दो रिलेशन है, पहले R1 करते हैं फिर R2 करते हैं। ठीक है, R1 इसने क्या बोला है, R1 इसने बोला है कि जो A R1B, ठीक है, A R1B है, जोकिंग, जोक सुना दो कुछ, जोक सुना दो, बहुत दिनों मोटिवेशन बातें बताते हैं, जोक नहीं सुनाते आप, है जोक सुनना आपको, जोक सुनोगे कल, तो सुनो जोक। एक लड़का तुम्हारे जैसा ही था, है तुम्हारे जैसा था, मम्मी पीछे पड़ी हुई थी, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, है मम्मी पीछे पड़ी उसके, बिल्कुल पढ़ ले, तो वो बोलता है मम्मी मोटिवेशन नहीं है, मैं कैसे पढ़ू, मोटिवेशन नहीं पर मैं कैसे पढ़ू, मोटिवेशन ही नहीं मेरे को, मोटिवेशन स्पीकर, मुझे पहले स्पीकर ला के दो, पहले मोटिवेशन चीजें सुनूंगा फिर पढ़ाई कर। मम्मी ने मोटिवेशन स्पीकर ला के दे दिया, तो भाई अब वही बच्चा क्या कर रहा है, उसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा है, शॉर्ट देख रहा है, रील देख रहा है, मम्मी को आया गुस्सा, मम्मी तो बताया आपको कितनी खतरनाक होती है, उसका गुस्सा कितना खतरनाक होता है, सब कुछ सहन हो जाएगा, मम्मी का गुस्सा नहीं सहन होगा। और मम्मी ने उसको भड़े 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 है, उसको स्पीकर जैसा कर दिया, उसको स्पीकर बना दिया, वही बच्चा फिर आगे जाके ना, वही क्या कर रहा है, उसको ऐसा स्पीकर बनाया मम्मी ने, ऐसे उसको लगाए, ऐसे उसकी खातिरदारी करी, बिल्कुल है स्पीकर सुनेगा, स्पीकर आज वही बच्चा स्पीकर सुना रहा है, एसके एसकेटी आपने सुना होगा मोटिवेशन, वही उसकी कहानी है ये, वही आज मोटिवेशन सुना रहा है दुनिया का, वो मोटिवेशन स्पीकर बनने वाला था जो वही लोगों को मोटिवेशन की बातें बता रहा है? यार मम्मी मतलब बता रहा था वो उसके उसमें, जो एसकेटी, मतलब है कुछ चैनल है उसका, एसकेटी मोटिवेशन उसका चैनल है, स्टोरी बताता है बच्चों को, उसने अपनी उसमें कहानी बताई थी, मैंने एक दिन बहुत स्पीकर बनाया था, तो इस वजह से आज स्पीकर बन रहा हूँ मैं लोगों के लिए स्पीकर बन गया एक प्रकार का, तो आपको स्पीकर नहीं बनना है, आपको स्पीकर नहीं बनना है, ठीक है, आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है, आपको आईटीएंस या यूपीएससीएन, क्या बनना है आपको, यूपीएससीएन आईटीएंस बनोगे हैं, चलो भाई देखते हैं अभी क्या बनोगे आप। अब जैसे ए देखो ये दे दिया, इसने बोला है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं, यानी कि ए में मान लो ए एलिमेंट है मेरा 1 2 3, तो जो बी में ना, बी में इसने बोला है कि वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 ज्यादा हो सकते हैं, पर ये वाले आते सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसने बोला है बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं, यानी कि जो यहाँ बी है उसके सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं, इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं, ये तो बात बनी नहीं, तो हमें क्या रखना होगा, ये दोनों सेम रखने होंगे, अगर मैंने ये दोनों को सेम रखा, इन दोनों को सेम रखा मैंने, तो तभी तो जो हमारा ए है 1 2 ये इसके इक्वल आएगा, यानी कि अब कंडीशन सेम बनेगी, अगर एक में ज्यादा कम ऐसे तो रख नहीं सकते। अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, अब सही कंडीशन बन रही है। अब ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5,
इसका इसका इंटरसेक्शन फाइव, इनका यूनियन फाइव, फाइव आया। और हमारा R1 में इसने क्या बोला था, R1 में वो R1 में यही बोल रखा है, देखो फाइव है ये वाला, और ये देखो इक्वल टू फाइव, और जगह नहीं मिली, ठीक है। तो ये इसने बोला कि फाइव, तो हमारा फाइव आ गया, यानी कि R1 सही है। यानी कि जो R1 है वो हमारा क्या है, डिफाइन द रिलेशन, यानी कि जो R1 है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। R1 क्या है, R1 हमारा इक्विवेलेंस है, R1 क्या हमारा इक्विवेलेंस, R1 बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब R2 देखो, R2 भी ऐसा ही होगा, इसका भाई नहीं है, R2 भी ऐसा ही होगा। R2 में क्या है, R2 में इसने वही दे दिया, बी वही सेम दे दिया, किसने इक्वल बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ दिया, इक्वल दे दिया तो है, गधा गधा इक्वल दे दी तो गधा ही आएगा, भैंस थोड़ी ना बन जाएगी, गधा इक्वल टू गधा, गधा है? ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो ये क्या हो गया, तो वही वही के सेम केस, इसका भी फाइव इक्वल टू फाइव, तो फाइव आएगा ना। तो ये भी क्या, ये भी हमारा क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस क्या हुआ, आपने बोला तो फाइव ये तो जीरो है, इक्विवेलेंस तो नहीं होना चाहिए था, वैसे तो इसने बोला कि इक्वल टू फाइव, बोला इसने। और इसका मतलब है इस कंडीशन में चाहे तो ऐसे 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 लिख लो, पाई है आप ऐसे लिख सकते हो कि A इक्वल टू बी होनी चाहिए, इसमें भी ऐसे लिख सकते हो कि A इक्वल टू बी होने चाहिए, इस वजह से वो इक्विवेलेंसेशन। जब हर बारी आप मतलब कोई भी एक ए भी ये है, इसमें बोला A इक्वल टू बी, इसमें भी हमारा पूरा क्या A इक्वल टू बी आया, अगर आप A और B को इक्वल लोगे, आप ए और बी को इक्वल लोगे, तो उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों केस बनेंगे, ठीक है। देखो अगर मैंने कोई भी आर ले लिया और उसको मैंने सेम केस रखा, वन वन, ठीक है, टू टू, थ्री थ्री, ये वाला केस रख दिया। अब ये क्या है, ये हमारा ए इंटू बी सेम है, बिल्कुल ये ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, सेम है, तो मान लो मैंने इसको बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, जी हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है, जी हाँ सिमेट्रिक। इसका उल्टा क्या होता है, वन वन, इसका उल्टा क्या होता है, टू टू, इसका उल्टा क्या, थ्री, यानी कि सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव में मैंने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, अगर कोई कंडीशन नहीं दे रही, अगर वन का वन नहीं दिया हुआ, वन नहीं दिया हो तो उसको ट्रांजिटिव मानते हैं, कि सभी चीजें हम अगर हम ए इक्वल टू बी माने तो वो सभी बन रहे हैं, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक सभी आ रहे हैं, तो वो इक्विवेलेंस हो गया। इसमें वही तो बोला डिफाइन द रिलेशन, तो वो इक्विवेलेंस आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, जो R1 एंड R2 बोथ इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा समझ रहे हो, ये गाइस, ठीक है। जैसे R1 दे दिया है, इसमें बता दिया हमें फाइव है, इसमें फाइव पूछा था, तो ये तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। A इक्वल टू बी है, तो A इक्वल टू बी हमें पता है क्या होता है, अगर दोनों इक्वल हो ना तो उसमें तीनों केस क्रिएट होते हैं। अब इसमें भी A इक्वल टू बी आ रहा है, फाइव फाइल वाला कुछ भी A इक्वल टू बी आ रहा, तो इसमें भी तीनों केस क्रिएट हो गए, तो ये डिफाइन द रिलेशन, तो हमारे दोनों R2, R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। इसने द नंबर ऑफ द रिलेशन ऑन A containing criteria 1, 2 and 2, 3 which are reflexive, transitive but not symmetric, ये इसने बोला है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, वही बात आ गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव में इसने क्या बोला है भाई, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होगा वन टू, सॉरी वन वन, टू टू होगा, उसमें थ्री थ्री होगा, यही होगा, ठीक है। और इसने बोला कि ये केस तो चाहिए ही चाहिए, दुनिया इधर हो जाए कुछ भी लिखो आप, तो ये केस तो होंगे ही होंगे, तो बन गया है। अब देखते हैं, मैट्रिक तो चाहिए नहीं, तो ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, है भाई, ट्रांजिटिव में क्या होगा भाई, ट्रांजिटिव में होगा ये वन वन तो होगा, ये भाई टू टू भी होगा, ये भाई थ्री थ्री भी होगा, और ये भाई वन टू भी होगा, और ये भाई टू थ्री भी। पर ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे इसको पहले चेक करना होगा, चेकिंग स्टार्ट करें इसकी। तो ए बी, बी कौन है वन के साथ, बी ए है, बी सी, तो ए और सी के अंदर होना चाहिए कि वन टू होना चाहिए, जो कि खुद में ही है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही। ए बी, ए टू है, बी टू चाहिए, तो ये रहा, तो बी सी, यानी कि इसमें टू थ्री होना चाहिए, जो कि है, यानी कि ये भी सही है। ऐसे चेक करते हैं ट्रांजिटिव आता हुआ तो, ठीक है। ए बी, बी देखना हमें कहा, बी यानी कि थ्री है, तो वो थ्री वाला केस नहीं है, हमें एक केस बढ़ाना होगा, थ्री
बी सी। सी केस ऐसा ढूंढो, मतलब कुछ भी ऐसा ढूंढो जो हो इसमें 1 ले 1 3 1, यानी कि जो इसके अंदर आ गया। 3 2 भी ले सकते थे, वह एज यू विश, यानी कि ये एक रिलेशन में। ठीक है, दूसरा बात करते हैं इसका रिलेट, इसी की बात करते हैं। अगर मैं आप बोलूं 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 2 2 3। अब इसने बोला है, देखो इसने बोला है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, अब मैं बोलूंगी यार रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्या है, बट ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं इसको सिमेट्रिक बनाना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिएगा, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, इसके अंदर मुझे सिमेट्रिक बनाना तो नहीं है, बस केस देख रहे हैं। इसने बोला है कि बट नॉट सिमेट्रिक इज इक्वल टू, कितने केस हो गए कि वो सिमेट्रिक ना, और इसके इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें 2 1 चाहिए, ओ 2 1 दिख गया, तो 2 1 चाहिए, यानी कि 2 1 चाहिए। एक एक केस ही हो गया, से R2 बन गया ये। R3 रहेंगे, 3 2 चाहिए, 3 2 भी नहीं है भाई, 3 2 भी नहीं है, वो भी चाहिए हमें, यानी कि एक क्या R3 हो गया, 3 2 भी चाहिए हमें। अब आप बोलोगे कि 1 3 भी चाहिए, ये R1 है, सॉरी R1 है, 12 R3 है, यानी कि हमें 1 3 भी चाहिए है। ये तो खुद में है ही इनवर्स, यानी कि हमारे पास 3 बन गए, वही वही पिछले पिछले वाला में 3 ही आंसर बन रहा था हमारा। तो जो हमारा जो इसका आंसर हो गया, 3 ही केस बन गए हैं, 3 ही हमारा आंसर आ गया। समझ पा रहे हो, तो ऐसा है सेम। आज की इस वीडियो में, मतलब ये वो कल वाली और आज की वीडियो मैंने मिक्स कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। वो इसी वीडियो में ऐड कर लेना, इसी वीडियो के ये क्वेश्चन है ये। वो कल क्या हुआ, वो हाफ क्वेश्चन रह गए थे, मतलब वो कुछ जेई के क्वेश्चन नहीं थे आगे, तो मैंने जेई के क्वेश्चन ढूंढ के आज आपको इसी वीडियो में एडिट करते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन भी देखते हैं, भी क्वेश्चन उसके लेवल का ही है, जेई का ही लेवल का क्वेश्चन है आया हुआ। ये क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको कोई, हर एक क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट ए है हमारा, ए दे दे, ये दे दिया, ठीक है, आर बी द रिलेशन इफ एंड ओनली, ये वाली देखो बिलोंग्स करता है इसके साथ फिर। ठीक है, ऑफिस में बोलता है लेट एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। ठीक है, यानी कि जो लेट एल, जो हमारा जो एल है, वो क्या है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर। जो एल आएगा, वो एल आएगा, जो हमने लेट करना है कि जो एल होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इन आर में से। ठीक है, और एम होगा, एन होगा भी, तो वो क्या, एम और जो एन है वो हुए हमारे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर, यानी कि वो मिनिमम नंबर है जो आर में हम ऐड करेंगे, वो होंगे हमारे एम और एन। तो हमें टू में हमें बताना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन बताना है, और एल एम प्लस, यानी कि जो हमारी एल एम की वैल्यू लिखनेगी ना, वैल्यू उनको हमको ऐड करना होगा हमारा। अब देखो, सबसे पहले हमें इसको प्रूव करेंगे, यानी कि हमें ये देखना है, हमें पकड़ा, रानी को पकड़ा और सबको कैंसिल कर दो। तो हमने क्या किया, 2x - y, इन्हें बिलोंग, ये बिलोंग 0 और 1 से बिलोंग करता है, इसे अलग कर सकते, एक बार ये 0 से बिलोंग करवा देते, एक बार 1 से, यानी एक बार इक्वल टू 0 रख लिया, अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x = y है। आई एम राइट, आई एम राइट बेटा, या यू आर राइट, दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट। यानी कि एक केस हमारा ये बना, एक केस हमारा ये बना कि 2x = y। दूसरा केस अगर हम इसमें देखेंगे, 2x - y = 1, ये केस बना। तो हमारा यहाँ से निकल के आया कि जो 2x - y = y 1, ये इसके इक्वल है, इस वैल्यू से हमारी ये तो केस निकल के आया। इसने बोला सर मैं हमें 3 वैल्यू निकालनी है, कि एल निकालना, एम निकालना, एन निकालना है, तभी हम इसको ऐड करके इक्वल टू निकालेंगे। तो एल निकालते हैं, लेट एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर, यानी कि मैं नंबर ऑफ आर के अंदर कितने एलिमेंट होंगे हमें वो बताना, तो वही बताएंगे। और आर क्या है इसके अंदर, आर हमें बताना है, तो आर हमारा आर, इनकी रिलेशन, रिलेशन कैसे निकलता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ऐसे निकलता है, यानी कि सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव इसके रिलेशन बतानी होंगी। ठीक है, तो वही वही पुट करो हमारा। अब अगर मैं एक्स के प्लेस पर यहाँ से पुट करना, मैं -3 रखूं, तो मेरा वाई क्या है,
y रखे तो -6 आएगा और यहाँ रखे तो -7 आएगा। यानी कि ये दोनों केस कौन सा भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर -6 और -7 बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा नहीं हो सकता। अगर मैं x को क्या रखूँ, अगर मैं x को -2 रखूँ, तो जो मेरा y है यहाँ से मेरा -4 आ रहा है, यहाँ से मेरा -4, यहाँ से मेरा -4 माइनस, यानी कि माइनस का 5 आ रहा है। ये भी केस नहीं आ सकता, कौन सा भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे केस बनाने हैं। अगर मैंने रखा माइनस का, ये रख लिया माइनस में, रखा -2 -1 रखा। ठीक है, तो मेरा जो y है यहाँ पर एक केस पर क्या -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -2। देखो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -2 और ये -3 आएगा। यानी कि ये दोनों केस वैलिड है। ठीक है, एक्स मैंने 0 रखा, तो एक्स के लिए तो भाई दोनों ही होंगे, हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 0 भी आ रहा है उसके अंदर, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो -1 आएगा। ये भी केस दोनों वैलिड। ठीक है, वही इसी प्रकार हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखा तो क्या आया, 2 आया, जो कि वैलिड है। यहाँ पे रखा तो 1, तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा और 1 आएगा। यानी कि ये भी केस है, यानी कि इसमें 1 भी है 2 भी। ठीक है, दोनों बात बिल्कुल सही है। अगर मैं रखूंगी यहाँ पर रखना है, हमें रखना है 2, तो कितना आएगा भाई 4 आएगा। भाई 4 तो इसमें नहीं है, ठीक, ये केस नहीं होगा। वहां रखा 4 रखा, अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम रखेंगे 2 तो 4 यानी कि 3 आएगा, जो कि वैलिड है। अगर मैं यहाँ पर 3 रखू तो क्या है, तो भाई देखो 6 आएगा, जो के लिए नहीं वैलिड है। यहाँ पे 6 आएगा कि 5 आएगा, जो भी ये भी वैलिड नहीं है। अब जितने जो हमने वैलिड है वो लिखने हैं इधर, रिलेशन वो आएंगे, जितने वैलिड है वो आएंगे हमारे रिलेशन के। कितने वैलिड है वो देखो भाई, कितने वैलिड है वो देखो। देखो इसके अंदर ये वैलिड है, -1 रखा तो मेरा -2 आ रहा है। ठीक है, और फिर मैंने -1 रखा तो मेरा -3 आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने 0 रखी तो 0 आया, 0 रखा तो मेरा -1 है, यानी कि 4 कैसे हो गई। फिर भाई मैंने 1 रखा 2 आया, 1 रखा तो 1 आया। ठीक है, और ये रखा 2, अगर मैंने 2 रखा तो भाई 3। यानी कि 7 केस बन गए आर के हमारे। यानी कि जो आर है वो ये 7 बन गए, यानी कि जो आर है वो हमारा 7 आ गया। आर के जो मतलब इसमें कहते हैं आर नंबर ऑफ एलिमेंट आर में कितने हैं, 7 है, वही एल होगा। यानी कि जो ये एल है वो हमारा 7 आया। समझते हो बात को, बिल्कुल हाँ है ना, समझते हो समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट लेट मान लेते हैं एम एन एन, मैंने क्वेश्चन नहीं वो खुद से ही बनाते हैं। आप भी अगर जब बहुत पूरा सिलेबस कवर कर लोगे ना, एक कोई टिप पे अगर आप ये सिलेबस कर लेते हो ना, तो आप खुद से क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं यार, वो जो बहुत बड़े बड़े लेवल के जो टीचर होते हैं वो खुद सब कुछ पढ़ लेते हैं और वही क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब खुद ही वो क्वेश्चन बनाते हैं। उसने बोला कि अगर हम मान लेते हैं कि एम एंड एन के मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर, यानी कि जो इसमें हम कितने नंबर और ऐड कर सकते हैं किसको बनाने के लिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बन जाए। हमें कितने नंबर ऐड करने होंगे, मिनिमम नंबर कितने एलिमेंट्स कितने ऐड करने होंगे आर के अंदर कि वो क्या बनाए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन बनाए। और तब हमें एल और एल तो पता है, एम और एन इक्वल क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के केस देखते हैं। देखो यहाँ पे 0 0 है रिफ्लेक्सिव में, 1 1। रिफ्लेक्सिव होता क्या है, दोनों एलिमेंट सेम, ए और बी दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि 0 0 है 1 1 है। ठीक है भाई, इसमें 2 2 नहीं, यानी कि चाहिए वो 3 3 भी नहीं है, वो भी चाहिए हमें, वो भी चाहिए। और फिर इसमें देखो ये वाले केस नहीं है, यानी कि -1 भी नहीं है। भाई ये वाले चाहिए ना हमें, क्योंकि ये सेम होने चाहिए, इसका ही बता रहे हैं। ठीक है, फिर मेरा -2 भी नहीं है, -3 भी नहीं है, यानी कि टोटल कितने हैं, 7 है। दो तो है, दो तो है, बचे कितने, 5 नहीं होंगे। वैसे ऐसे ही बता सकते थे हम जनरली। तो फिर हमने मतलब ये वाले केस अगर इसमें हो तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि कितने हैं, टोटल 5 है। यानी कि एम या एन मान लो, यानी कि जो एम आया मेरा, एम है रिफ्लेक्सिव, जो ये मेरा 5 एम आया 5। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, सिमेट्रिक 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 यानी कि सबका इनवर्स होना चाहिए। अगर इसमें -1 -2 तो इसमें -2 और -1 होना चाहिए, इसका इनवर्स होना चाहिए, जो कि है यानी कि एक केस। इसका इनवर्स होना चाहिए, वो भी नहीं है, एक केस। 0 0 का इनवर्स है 0 0, वो तो है। 0 -1 0 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 2 1 होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, 1 1 खुद ही है।
2 3 इसका 3 2 होना चाहिए, यानी कितने बने 1 2 3 5 बने, यानी कि जो n है वो भी हमारा 5 है, वो भी हमारा 5 है। तो सबकी वैल्यू आ गई, बता सकते हो। इसने क्या पूछा, इसने एल एम प्लस एन पूछा। एल कितना आया हमारा 7 आया, और एम कितना आया भाई हमारा 5 आया, और एन कितना आया 5 आया। इसका भाई 17 इसका आंसर आया। और तुमने 2 मिनट पहले अपने क्वेश्चन किए थे ना, ठीक है, उसमें क्या होता था, वो क्या खत्म हो गए थे, मतलब सारे 3 लेवल के उसमें क्वेश्चन आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि और अच्छे लेवल के जे, तो मैंने वो ढूंढ के आपके सामने रखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम एक नेक्स्ट एंटी सिमेट्रिक करें। बच्चा में सिमेट्रिक किया, अभी सिमेट्रिक किया, एक एंटी सिमेट्रिक भी करें। लेट ए, इस क्वेश्चन देखो, वही पिछले वाले की तरह क्वेश्चन वैसे। लेट ए दे दिया इसने, लेट आर बी द रैशनल ऑन ए डिफाइंड बाय एक्स बार वाई इफ एंड ओनली इफ, ये वैल्यू दे दी, वही है उसी की तरह है। वही हमें एल बताना है, नंबर ऑफ द एलिमेंट, आर कितने हैं, एन बताना है, एम बताना है, एन नहीं दिया गया इसमें। एम इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड एडेड इन सेम सेम, हमें सिमेट्रिक रिलेशन बताना, एम प्लस एन, एन कैंसिल कर दिया, वो सब कुछ सेम है। ठीक है, तो वही फिर 2x 3y वही केस है। अब मैं x को ऐसे कर दूं 3y डिवाइड बाय 2, वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगा आपको है? हमें तो आंसर से मतलब है। नो, कभी कभी आंसर भी गलत हो जाते हैं, ये मत सोचना। आंसर से मतलब है, आंसर से मतलब है मुझे, वही मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझे नहीं बोलते। आईटीएस पढ़ने वाले हैं हम, और आप पता नहीं क्या बोल रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक्स के प्लेस पर वाई, वाई एक्स को मैं निकाल लेना, वाई वाई के प्लेस पर अगर मैं लिखू 2, ठीक है, 2 लिखा, तो मेरा क्या आएगा, तो मेरा क्या है, तो मेरा क्या है, तो मेरा देखो यहाँ पे 3, ये मैंने 2 रखा, नोट 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। यानी कि यहाँ से जो मेरा, अगर मैंने ये रखा, तो मेरा यहाँ से जो एक्स है वो ऐसे आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, जो एक्स है, एक्स की वैल्यू, वैल्यू 2 आई, ये 2 चीजों से बिलोंग करती है, देखो किस किस से समझ गए, तो 2 और 3 से बिलोंग करता है। इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, बोला इसने, इसने बोला है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 3 से क्या होगी, 3 इक्वल टू 3 भी होगी, और इससे छोटा जो है वो 2 भी होगा। बोले तो 1 नहीं होगा, तो उसमें दे तो नहीं रखा 1, 1 होता तो 1 में लिख लेते हैं। अगर हम इसमें बोला 3, 3 बोला तो 9, 9/2 ये आएगा। तो 9/2 तो एक्स यानी किससे आए, 9/2 पॉइंट पॉइंट में लिख सकते हैं, तो कितना है 4.5 आया। ठीक है, 4.5। अब देखो, तो ये अब एक्स जो बिलोंग करता है, इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम 4 4 मान सकते हैं, पर 4 हम लिख नहीं सकते, उसमें है नहीं, तो हम ये 2 और 3 से ही बिलोंग करेंगे। आई होप आप समझ रहे होगे। ठीक है, अगर मैंने वाई को रखा 5, और भी रख सकते, तो मेरा जो एक्स है वो कितना आएगा 15, 15/2, यानी कि वो कितना है, वो आएगा मेरा 7.5। ठीक है, तो एक्स जो बिलोंग करता है वो किससे करता है, वो 2 से करता है, 3 से करता है। ठीक है, और 5 है, और भाई हमारा 7, इन चीजों से बिलोंग करता है। आई होप समझ रहे हो आप। ठीक है, तो आगे आगे हम लिखेंगे, आगे हमने लिखा 7, 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे तो क्या आएगा 21, 21 आया, डिवाइड बाय 2 उसका हाफ करेंगे तो हमारा 10.5 आ रहा है। यानी कि जो एक्स है वो किससे बिलोंग करता है, वो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, ये इन सबसे बिलोंग करेगा। समझ गए, आगे लिखेंगे 9, 9, अब 9 लिखेंगे तो यहाँ पे 9 रखेंगे, तो 9 3 जा 27, उसका डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, और फिर उसका हाफ, हाफ कितना होगा 27 का, 30, पेन भी लिख सकते हैं, कितना होगा 13.5, हाँ 13.5 ही होगा। तो जो एक्स है वो बिलोंग करेगा 2 से करेगा, 3 से करेगा, 5 से करेगा, 7 से करेगा, 9 से करेगा, और भी कर सकता है, तो इसमें है नहीं भाई, बस यही एल है। भी कितने केस बने, 2 केस बने यहाँ से, 2 यहाँ से बने, 2 यहाँ से बने, और सतो कहाँ बने, यहाँ से तो 4 बने, 4 यहाँ बने, 5 से यहाँ बने, ठीक है, और 5 से यहाँ बने, 10, 14 और 4 18 केस बने, 18 केस बने। एल तो भाई आ गया 18, एल आ गया भाई 18।
ना देखो आगे देखो एम बोला इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन कितने ऐड कर सकते हैं इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए वो देखते हैं। तो क्या वो सारे केस लिखे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं सी, वैसे पता चल जाएगा हमें। 1 3 7 आएंगे बस, इसी में से पता चल जाएगा कैसे। देखो यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पे देखो देखो टू 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 का आउटलाइन टू ही होगा जो इसके अंदर है। ठीक है, फिर ये एक्स है, ये हम पहले लेंगे 3 2 का उल्टा इसमें 2 3 भी होना चाहिए, जो 2 3 इसमें है ये भी केस नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसने बोला इसमें 2 3 उल्टा 3 2 वो भी है। ठीक है, अब इसने बोला 3 3 वो एक ही उल्टा है। ठीक है, अब इसने बोला 2 5 अब देखो यहाँ पे देखो 2 5 ये रहा 5 7 है, तो देखो 2 5 ये नहीं कि ये एक केस बन गया 2 5 वाला, एक केस यहाँ पे एक लिमिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 3 5। ठीक है 3 5 है, तो हमें 5 3 ढूंढना है। तो एक्स में 5 है, ये रहा, हमें क्या देखना 3 5, तो 5 5 हो रहा है, ये भी केस बन रहा है 5 5 ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसने बोला 7 5, क्या 5 7 है, क्या 5 7 है? जी हाँ, ये रहा 5 7, ये भी केस नहीं होगा। अब 2 2 7 है, 2 7 ये भी केस है इधर। ठीक है, ऐसे केस करना, आई होप आपको ये काउंट करने आ गए। ठीक है, अब देखो अभी क्या 3 7 3 7, ये इसमें 7 3 है, 7 3 नहीं है, यानी कि ये केस होगा। ठीक है, अब देखो क्या इसमें 5 7 है, 5 7 का उल्टा 7 5 है। जी हाँ, ये भी है। ठीक है, 7 7 उल्टा है। इसने बोला कि 9 7 क्या 7 9 है? जी ये भी है। ठीक है, ये रहा 2 9 भाई 9 2 ये वाला केस नहीं है। ये 3 3 9 है, नो ये केस हो गया। ठीक है, और देखो या इसमें 5 9 है, 5 9 नो ये केस ये हो गया। 7 9 है, 7 9 नो एक केस ये हो गया। 9 9 एक खुद कितने के चाहिए? 2 3 4 5 6 7 8 के इधर लिख लेते हैं। ये वाला हम इधर लिख लेते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर हम लिख लेते हैं। जैसे कि एम है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, तो इधर लिख सकते हैं। तो इधर लिखने के बाद हमने लिखा 2 2, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है 2 2, क्योंकि ये तो खुद ही कहा है, हमें बताना नहीं इसमें। ठीक है, 3 2 लिखेंगे 3 2, फिर इसमें 2 3 है, इनवर्स 2 3 है इसके अंदर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 3 3 लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर इसमें लिखेंगे 2 5 3 5 5 5 7 5। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे भाई 2 7 3 7 5 7। ठीक है, और ये भाई 9 7। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 9, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 9। आयो दिख रहा होगा आपको है, 5 9 7 9। 9 9 की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इतने सारे केस हैं। अब इसमें से ढूंढना भी। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, हमें बताने हैं कि हम कितने और नंबर इसमें ऐड करें कि सिमेट्रिक बन जाए। अब ये 3 2 है, 3 2 हमें इसका 2 3 चाहिए, 2 3 चाहिए, यानी कि जो है ये है इसका 2 3 उल्टा, यानी कि ये केस सही है, ये इसको मिटा भी सकते हैं, कोई वो नहीं होगा। ठीक है, अभी हमें क्या है 5 2 है, 2 5 है, तो हमें 5 2 चाहिए, 5 2 जो कि है नहीं, यानी कि एक केस हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक केस होगा। अभी हमारा क्या है 3 5 है, 5 3 है, 5 3 है, 5 3 बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि एक केस ये हो गया, 2 केस हो गए, 2। ठीक है, अब ये कितना 5 7 है, यानी कि ये इसको भी हटा सकते हो। ठीक है, 7 2 नहीं है, एक 3 केस हो गए, 3 केस हो गए हमारे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 7 3 ये भी नहीं है, 4 केस हो गए। ठीक है, 7 9 है, मेरा 7 9 है। ठीक है, 9 2 नहीं है, यानी कि 3 और लिखो, यानी कि 7 हो गई, 7 केस हो, 4 और ये 3 है, यानी कि 7 केस हो गए। ऐसे भी लिख सकते हो हम, ऐसे कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 7 हो गए हमारे, एल एम एम हो गए 7, यानी कि हमें क्या करना, क्वेश्चन ने पूछा सिमेट्रिक एल प्लस एम कर दे बेटा, 18 + 7 कर दिया, फिर
25, 18, 7, 25, तो हमारे पास 25 ऐसे केस बनेंगे जो इनके इक्वल हो, जो सिमेट्रिक हो। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट के बाद दोनों को ऐड किया 25 आया। लास्ट वाले क्वेश्चन का उसमें एन भी किया था। ठीक है, एल हमारा कितना आया था उसमें, देख लेना, उसमें एन एन 5 आए थे शायद। ठीक है, और उनको भी हमने 18 आया था, एल उसमें 8 आया था, और इसमें ऐसा। ठीक है, आई होप। अब हम नेक्स्ट एक एंटी सिमेट्रिक का, आज ये टॉपिक है सिमेट्रिक। आपको पता नहीं क्या क्या होता है, ये एंटी सिमेट्रिक, एंटी पीस अलग पीस है, सुना होगा आपने एंटी पीस, तो ये वही वाला पीस है। तो सिमेट्रिक हमने क्या किया था, एक अगर उसका मतलब अगर उसमें ए बी है, बिलोंग करता है रिलेशन से, तो उसके अंदर बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, यानी कि उसका इनवर्स भी होना चाहिए, हमने ये बात से किया। तो एंटी क्या है, उसका उल्टा, एंटी उसका भी उल्टा। अगर उसमें ए बी है तो सिमेट्रिक में क्या था, बी ए होना कंपल्सरी है, मस्ट भी जरूरी तो होगा, तो सिमेट्रिक है, नहीं होगा तो वो एंटी सिमेट्रिक है। अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ये होता है हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, देख लो नोटबुक में। अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, अगर बी नहीं बिलोंग करता रिलेशन में, तो वो हमारा ये है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, तो बात करें इसी की, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, इसने यही बोला है, अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो बी नॉट बिलोंग नहीं करना चाहिए, नहीं। उसमें क्या होता है, बट ए ए बी बी उसमें अलोई, यानी कि ए ए और बी बी उसमें क्या कर सकता है, मस्ट बी हो सकता है। यानी कि अगर उसमें ए बी है बी है, तो क्या वो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है, जी वो हो सकता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक सबसे पहले हम बताएं, दो चीजें बताएंगे, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी 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 सिमेट्रिक। अब पहले बताऊंगा सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक है 1 2 है, 1 3 है, 2 तो मतलब किसी का इनवर्स ही नहीं है, तो भाई ये सिमेट्रिक नहीं। ये वाला सिमेट्रिक है, इसमें भाई 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये 2 3 3 2 उल्टा है, यस ये वाला सिमेट्रिक है। 1 1 दोनों का उल्टा है, ये वाला भी सिमेट्रिक है। इसमें देखो 1 2 2 1 नहीं है 3 2 2 3 3 2 नहीं है, ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। ये वाला 1 1 2 2 3 3 क्या ये वाला सिमेट्रिक होता है, ये वाला भी सिमेट्रिक है। अब इनको भूल जाओ, सिमेट्रिक केस को भूल जाओ, काट काट दो इसको। भैया मैं तो ये देख रही थी, भूल तो नहीं गई सिमेट्रिक को, नहीं आपको याद है भाई, अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक है इसमें, जी हाँ है, क्योंकि इसमें इनवर्स नहीं है ना, इनवर्स नहीं है तो ये एंटी सिमेट्रिक है। इसमें भी नहीं है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब बोल दूंगा अब इसमें इनवर्स नहीं, क्योंकि इसमें 1 1 है, इसमें बोला कि 1 1 आर अलो अलो। ठीक है, अभी देखो इसका इनवर्स दिया, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, इनवर्स दे दिया ना, हमने बोला कि इनवर्स नहीं होना चाहिए। अब ये देखो ये 1 1 2 2, अब इसका इनवर्स है, मतलब इनवर्स ये भी है ये भी, यानी ये एंटी सिमेट्रिक है। जैसे 1 2 ये इसका इनवर्स आ गया, ये एंटी सिमेट्रिक है नहीं है। 1 1 2 2 3 3 ये भी हमारा एंटी सिमेट्रिक है। आई होप आप समझ गए होगे सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। क्या, एक तो एंटी सिमेट्रिक होता है, एक नॉन सिमेट्रिक होता है, या नोट सिमेट्रिक होता है नोट डाल के, एक तो एंटी सिमेट्रिक, नोट सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक अलग होता है, देखो नॉन सिमेट्रिक अलग होता है और एंटी सिमेट्रिक अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। एंटी सिमेट्रिक तो मैं पढ़ा कि सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक वो अलग होता है, इनसे हम नॉन सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। स्लाइड में हम करते हैं नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक कैसे, देखो हमने किया था नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन किया था ना 1, नंबर ऑफ हमने रिफ्लेक्सिव किया था, क्या निकाला था उसमें 2 की पावर p स्क्वायर माइनस p, यही था। और फिर हमने उसका निकाला था नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकाला था कि 2 की पावर p ब्रैकेट p प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो उसी प्रकार नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आप फाइंड करो नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, वो पूछा इसने। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसने बोला है कि इफ एन ए पी देन नंबर ऑफ आइडेंटिटी सिमेट्रिक, इसने वही पूछा अगर एन ए यानी कि नंबर ऑफ हमें पी है, तो हमारा जो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन वो क्या होगा, तो वही पूछा इसने। अगर मैं मतलब देखो मेरे पास क्या है, ये क्या है,
ये एक वो है सिमेट्रिक, सॉरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या आ गया 1 1, ठीक है, 2 2, ऐसे 3 3, ऐसे पेयर होते हैं, ज़्यादा मान लो है 1 1, यहाँ पे भाई 2 2 3 3, ठीक है 4 4, ऐसे अप टू ऐसे ऐसे होते हैं। वो यहाँ पे आ गया हमारा पी पी। पी पी क्यों आया? क्योंकि इसने बोला कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितने हैं, वो हमारे पी है, वो हमारे क्या है पी है, इसलिए वजह से पी आया, ठीक है। और जो ये वाले एलिमेंट हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पी, इनको हम क्या कहते हैं पी, इनको हम क्या कहते हैं पी, इनको हम कहते हैं पी। और जो ये वाले हैं इस साइड वाले हैं अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनका जो नंबर ऑफ अपर ट्रायंगुलर और नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो पी के इक्वल होता है। जो नंबर ऑफ अपर ट्रायंगुलर होता है वो क्या होता है पी स्क्वायर माइनस पी डिवाइड बाय 2, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा पी स्क्वायर माइनस पी डिवाइड बाय 2, यही होता है। अगर मैं आपसे बोल लूं देखो सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक कैसा होता है, क्या डिफरेंस होता है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में? एंटी सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है? सिमेट्रिक में बाई चांस हमारे पास दो एलिमेंट ले लिए, मैंने 1 ले लिया और ये 2 1 ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया, तो सिमेट्रिक क्या कहते हैं, देखो मान लो मैंने दो एलिमेंट ले लिए, दोनों के ले लिए, दोनों के मैंने ले लिया 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, ये कोई सेट ले लिया जिसमें 1 2 है और ये 2 1 है। भाई सिमेट्रिक क्या बोलेगा, सिमेट्रिक बड़ा भाईचारे वाला, सिमेट्रिक बोलेगा कि ए बी जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। सिमेट्रिक क्या बोलेगा, अगर ये वाला जाएगा तो ये वाला, ये भी मेरे साथ जाएगा, ये अकेला नहीं जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि ये सिमेट्रिक जो प्यार होते हैं दो हैं, अगर ये जाएगा तो इसके साथ जाएगा, वरना दोनों नहीं जाएंगे। यही बोलते हैं सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक में हमारे दो केस बनते हैं, चाहे तो वो दोनों जाएंगे, चाहे तो वो दोनों साथ होंगे, चाहे फिर एक भी नहीं होगा, चाहे वो खाली होगा। एंटी सिमेट्रिक बड़ा ये अकेले चलने वाला शेर, जंगल का राजा है, शेर जैसे अकेला चलता है, ऐसा ही हमारा एंटी सिमेट्रिक है। ये वन पीस है, ये एंटिक पीस है, ये हमेशा बोलता है चाहे तो इसको भेजो, चाहे इसको भेजो, मैं भाई इसके साथ भी जाऊँगा। ये बोलेगा चाहे तो तू जा, चाहे मैं जाऊँगा, चाहे दोनों नहीं जाते हैं, ये सब बोलेगा। ये बोलेगा भाई दोनों जाने, हम तो भाई भाई इकट्ठे रहते हैं। और ये बोलेगा चाहे तो भाई तू जा, और चाहे भाई तू जा भाई, पर मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, चाहे तो भाई अकेला जा, चाहे तो मैं जाऊंगा, चाहे तू मत जा, चाहे हम दोनों नहीं जाते, मैं दोनों इकट्ठे नहीं जाएंगे। ये बोलता है एंटी सिमेट्रिक, यानी कि एंटी सिमेट्रिक को जाने के लिए कितने चॉइस है, 3 चॉइस चाहिए, और सिमेट्रिक को जाने के लिए 2 ही चॉइस है, तो दोनों जाओ चाहे एक मत जाओ, ठीक है। इसमें बोला, इसने हमें निकालने के पूरे नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक हमें निकालने हैं, तो ये कितना हो गया पी यानी कि, ठीक है, ये कितना हो गया सिमेट्रिक हो गया, तो इनके डायगोनल एलिमेंट पी होते हैं, यानी कि कितने चॉइस हमारे एक को निकालने की 2p क्यों आया, क्योंकि 2 चॉइस है सिमेट्रिक को निकालने की, और एंटी सिमेट्रिक को निकालने की कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है, जो ये कितनी है पी स्क्वायर माइनस पी डिवाइड बाय 2, ये है इसका फॉर्मूला। ऐसे निकलेंगे एंटी सिमेट्रिक, एंटिक पीस ऐसे निकलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे निकलेंगे। अब से क्वेश्चन दूं तो आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है, ए कोई भी एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे उस फॉर्मूले में लिख के बताओ इसमें कितने एंटी सिमेट्रिक होंगे, यानी कि वो सिमेट्रिक वो एलिमेंट ऐसे कौन से होंगे जिसका पेयर नहीं बनता किसी के साथ, वो हमें निकालना है। तो 2p यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4 हैं, तो 2 4 3, तो p स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो 2p 4, तो ये कितना आ गया 12 आ गया, 12 2 कितना होता है 6, यानी कि ये आ गया। इतने इनको आप सॉल्व कर सकते हो, तो इतने हमारे ये आंसर आ गया, इतने नंबर ऑफ हमारे क्या बनेंगे एंटी सिमेट्रिक बनेंगे इसके अंदर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने सुना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, सुना होगा, हम इक्विवेलेंस क्लासेस करते हैं, सॉरी रिलेशन कहाँ से आ गया, इक्विवेलेंस क्लासेस है ये।
ठीक है, तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, आज नहीं मतलब आज का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। आपने सुना होगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन होते हैं, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है वो करने वाले हैं। तो भाई ये लाइन पढ़ो ना मत पढ़ो आपकी मर्जी, आपको बताइए इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है। एग्जांपल लो, हमारे पास ए सेट है 1 2 3। अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी हो ना तो वैसे मतलब एग्जांपल लेके समझाओ, आपको सबसे पहले समझ पाएंगे। ठीक है, मैं बोलूँ इसका, अब ये 1 2 3 है, वन टू थ्री है। ठीक है, इसका मुझे आप एक कोई भी सेट दे दिया, आप इस सेट के जो मुकाबले आप इसमें से इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ। सोचो भाई, हम अभी से हम बहुत सारे बना लिए हमने इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, यहाँ से 1 1 होगा, मतलब हो सकता है 2 2 3 3 2 1 1। आप चेक करो, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, मतलब आपने क्या लिखा है, अगर मैं यहाँ पर एरो डायग्राम बनाऊं तो 1 2 3 1 2 3, तो हमने क्या किया, 1 को 1 से किया मिलाया, और 1 को 2 से भी, 2 को 2 से मिलाया, और 2 को 1 से भी मिलाया, 3 को बस 3 से मिलाया। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं, अगर मैं आपको यहाँ से पूछूं कि मुझे 1 का इक्विवेलेंस क्लासेस बताओ, इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब होता है वह कितने लोगों से मिला। इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब है वो सारे लोग जिनसे आप मिले। अब समझ लो, आप क्लास में जितने सारे लोगों से मिलते हो, बच्चों से, लोग, हाँ मतलब समझ लो आप वो अपनी क्लासेस में क्या करते हो, बहुत सारे अपने अपने फ्रेंड्स से, बच्चों से मिलते हो, हैं, तो उन बच्चों से मिलना वो आपकी क्या है, वो हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस में काउंट होते हैं। जिनसे आप मिलते हो, हर रोज बैठते हो, फ्रेंड जो आपके, वो इक्विवेलेंस क्लासेस में काउंट होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 1 के क्लासेस में इक्विवेलेंस क्लास कौन है इसका, 1 और 2 है। ठीक है, फिर आपको बोलूँ 2 के साथ कौन है, 2 के साथ 1 और 2 है। ठीक है, फिर मैं आपका बोलूँ 3 का इक्विवेलेंस कौन है, 3 का कौन है, 3 है, 3 का कौन है, 3 है। ये होता है हमारा ऐसे इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, अब ये भी देख ले, लिखी है, तो से आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आर को इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसको डिफाइन करो ऑन सेट ए से, जो हम बता लो कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये सेट ए है, इसने बोला कि सेट ए है। देखो ऐसे ऑन सेट से नोट हुआ है। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एनी एलिमेंट ए, कोई भी एलिमेंट ए है इक्विवेलेंस क्लास का, वो डिनोटेड एज ए, ऐसे वो डिनोट होता है। इसका मतलब इसने बोला था ये इक्विवेलेंस क्लासेस एलिमेंट है, और ये हमने कैसे डिनोट किया, ऐसे डिनोट करते हैं 1 3 2। ठीक है, इसने बोला डिफाइन, हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई ए सेट है, जो ए है, इसके जो बी है वो इससे बिलोंग करता है, ए बी से, वो इरेशनल है कि ऐसे ही ये काउंट करे, वही सेम कंडीशन आप लिख सकते हो। चाहे इसके अब टाइप है, 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम फोकस इस पर फोकस। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, लेट ए दे दिया बराबर के 30 तक ए दे दिया। ठीक है, बी इक्विवेलेंस रिलेशन है ए इनटू ए। ठीक है, हमें क्या डिफाइन करना है, ए बी जो बिलोंग कर रहा है सी डी से। ठीक है, इफ एंड ओनली, हाँ जिसने बोल दिया कि ए डी बी सी इक्वल है, ये दोनों देन द नंबर ऑफ ऑर्डर, हमें ऑर्डर पेयर निकालने हैं जो क्या करें, विच स्टेटिफाई विद इक्विवेलेंस रिलेशन विद ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू, यानी कि मुझे बताना है, हमें क्या बताना है, यानी कि इसमें बोल दिया जाए तो जो हम इलेक्ट कर लेते हैं, जो एक्स वाई इसके इक्वल है 4 3 की। गुस्सा पा रहे हो, समझ पा रहे हो, हैं, क्योंकि हमने मान लिया है, क्योंकि ये दोनों मान लिया, क्योंकि इसमें एक्स वाई मान लिया और जो हमने 4 3 मान लिया, तो यहाँ से जो पुट हो रहा है वहां से हमारी क्या बातें निकल के आ रही है कि जो यहाँ से क्या है, जो 3 एक्स इक्वल टू 4 वाई, ये निकल के आ रहा है।
ये निकल के आ रहा है, समझ गए। अगर मुझे यहाँ से चाहिए एक्स चाहिए आपको, ठीक है, ये निकल के। अगर मुझे यहाँ से चाहिए वाई चाहिए तो मेरा आएगा 4 5, जो ये आएगा 3x डिवाइड बाई 4, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे y मिला तो मेरा आया 3x डिवाइड बाई 4। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब x की वैल्यू, x में जो ऐसी वैल्यू चाहिए जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वही y का रिलेशन बनाए, क्योंकि हमें इसने बोला है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन a इंटू ए, यानी कि मुझे x के अंदर ऐसी वैल्यू चाहिए जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाए। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा 4 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए ना, पॉइंट में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, वो वैलिड ही नहीं होगा। तो पहले हम ये पता करें कि एक्स के प्लेस पर हम क्या क्या रख सकते हैं। ये तो पूरा नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, क्योंकि 6/4 वो तो पॉइंट में आ गया, और पॉइंट वाले इसमें वैलिड ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें पॉइंट आ नहीं रहे, सब इसमें नेचुरल नंबर है ना। तो एक्स के प्लेस पर हम क्या क्या रख सकते हैं, पहले हम वो देखेंगे। एक्स के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 4, ये सारी चीजें रख सकते हैं। आगे नहीं रख सकती है कि 30 बोला इसने, ठीक है, आगे तो 32 आ जाएगा, वो तो हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये वाली एक्स के प्लेस पर हम वैल्यू रख सकते हैं। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि कैसे करना आपको। ये सारी वैल्यू एक्स के प्लेस पर रखो, 4 आएगा तो वाई क्या आएगा, ये सारे रखोगे तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ये की सारी वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर 7 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम एक्स के प्लेस पर 7 चीजें रख सकते हैं, और वो सारी 7 चीजें क्या होंगी, इसमें वैलिड होंगी। वैलिड होंगे तो हमारे आंसर भी साथ आएंगे, यानी कि आंसर नहीं, जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर भी हमारे साथ आएंगे एक्स वाई के। चलो आपको बताई देते मैं कैसे। आप देखो, वाई है, सॉरी, अगर मैंने एक्स के प्लेस पर रखा 4, तो मेरा वाई के प्लेस पर क्या है, वाई के प्लेस पर क्या है, 12, 12 3 आ रहे हैं, यानी कि ये एक ऑर्डर बन गया 4 3 का, एक ऑर्डर पेयर हमारा बन गया। हर बार ऐसे एक ऑर्डर पेयर बनेगा, टोटल 7 बनेंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमें 7 वैल्यू रखने, तो जितनी वैल्यू रखेंगे उतनी ऑर्डर पेयर निकल के आएगा, आंसर इसका 7 आने वाला है, ठीक है। अगर ऑप्शन टाइप में आ जाए तो आप ऐसे बता सकते हो। अगर ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप उसको सोल्व करके बताओगे, नहीं, हम यहाँ से आपको दिख रहे हैं, हम 7 आंसर है इसका, ठीक है। तो अगर मैं एक्स को रखूंगी 8, तो मेरा वाई क्या, वाई क्या है यार, वाई है मेरा, देखो यहाँ पे है मेरा 24/4, 1 2 3 4 5 6, 3/6 आ रहा है हमें, ठीक है। तो 8 और 6, यानी कि 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ 12, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वो देखोगे, ठीक है। मतलब ऐसे देखोगे, यहाँ पे वाई की वैल्यू रखनी है, ठीक है, 16 रखेंगे तो क्या आएगा, तो ऐसे ऐसे हम रखते जाएंगे, तो 28 में लास्ट तक रखेंगे, और तो टोटल 7 आएंगे। आई होप आप कर सकते हो। आगे आगे ऐसे सोल्व करना आपको, तो आपका ये होमवर्क है आगे से, ये आपका होमवर्क हो, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो भी अब अभी डालेंगे, वो आपको सेकंड पार्ट, आपको कुछ बॉम्ब मिलेंगे, 20 बॉम्ब्स, तो वो जरूर करना आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट बॉम्ब होंगे, फर्स्ट पार्ट मैंने एक बार दे दिया है। तो आई होप, थैंक यू एवरीवन, आप बने रहे हमारे साथ लास्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आना आपको। थैंक